आज जब भी हम टीवी न्यूज़ चैनल की बात करते हैं तो हमारे जहन में दो नाम जरूर आते हैं। पहली श्वेता सिंह और दूसरी अंजना ओम कश्यप, जो कि आज तक की स्टार न्यूज़ एंकर्स हैं। और दिलचस्प बात यह है कि दोनों बिहार की ही बेटियां हैं। पर हम उन महिला एंकर्स को भूल जाते हैं जिन्होंने आज की महिला पत्रकारों के लिए रास्ते बनाए हैं। नमस्कार, मैं हूं शिवानी केसरी और आप देख रहे हैं बिहारी नारी। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे बिहार की ऐसी महिला हस्ती के बारे में जिन्होंने बिहार की पहली महिला टीवी न्यूज़ एंकर के तौर पर डीडी बिहार और ऑल इंडिया रेडियो पटना में काम किया। अपनी लेखनी को यूएस के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी तक पहुंचाया और बिहार की पहली महिला इंग्लिश नॉवेलिस्ट बनी। हम बात कर रहे हैं मन्ना बहादुर के बारे में। मन्ना बहादुर को हम में से कुछ लोग ही जानते होंगे, क्योंकि आज की पीढ़ी किताबों और लेखनी से बहुत दूर हो चुकी है। आज हमें सब कुछ इंस्टेंट चाहिए होता है, चाहे वह खाना हो या फिर ज्ञान। एक क्लिक पर राशन से लेकर भाषण आपके सामने आ जाता है। तो फिर क्या जरूरत है शरीर हिलाकर राशन के लिए दुकान जाने की या फिर ज्ञान के लिए किताब खोलने की। और देश दुनिया की खबरें जाननी हो तो हमारा एंटरटेनमेंट वाला न्यूज़ चैनल है ही, जिसे हम सिनेमा समझकर देखते हैं और वे हमें वही दिखाते भी हैं। खैर, अब हम न्यूज़ और न्यूज़ चैनल के बहस से दूर होते हुए अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। आज हम जानेंगे बिहार की राजधानी पटना की बेटी मन्ना बहादुर के बारे में। मन्ना बहादुर का जन्म 1949 में पटना में हुआ था। उन्होंने अपनी करियर की शुरुआत बचपन के दिनों से ही कर दी थी। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बचपन के दिनों में ही वह ऑल इंडिया रेडियो में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम कर चुकी हैं। मन्ना ने इनक्रेडिबल विमेन ऑफ इंडिया में दिए एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि ऑल इंडिया रेडियो पटना उनके दूसरे घर जैसा था। वहाँ न सिर्फ वो बल्कि उनके घर के लगभग सभी सदस्यों ने किसी न किसी प्रोग्राम में काम किया है। उन्होंने यह भी बताया था कि उस वक्त बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट उन्हें 5 रुपए मिलते थे, जो कि उस जमाने में बहुत था। इंटरव्यू के दौरान मन्ना से जब उनके बचपन के दिनों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने पहला नाम पटना का ही लिया और कहा कि भले ही मैं 30 सालों से दिल्ली में रह रही हूँ, लेकिन पटना मेरे रग रग में बसा है। बता दें कि मन्ना एक न्यूज़ एंकर और लेखिका होने के साथ साथ एक बेहद क्रिएटिव पर्सनालिटी भी हैं। उन्हें प्रकृति की खूबसूरती, म्यूजिक और पोएट्री भी खूब भाती है। वह एक आशावादी महिला होने के साथ एक संवेदनशील व्यक्तित्व भी हैं। उनके पिता पटना हाई कोर्ट के जज रह चुके हैं और मन्ना बहादुर की शादी प्रताप जंग बहादुर से हुई, जो दिल्ली में एक कंसल्टेंसी फर्म चलाते हैं। मन्ना बहादुर न सिर्फ बिहार में 1950 से 1960 तक ऑल इंडिया रेडियो में काम किया, बल्कि दिल्ली तक अपनी पहचान बनाई। दूरदर्शन के पर्दे पर यूं तो हम आपसे दुनिया जहान की बातें कर लेते हैं, लेकिन ऐसी बातें जो आपस में एक सीधा रिश्ता कायम कर लें, सिर्फ दिल की बातें होती हैं। उन्होंने डीडी नेशनल में भी 1978 से 1990 तक बतौर एंकर काम किया। टीवी की जानी मानी हस्ती मन्ना ने टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए एक इंटरव्यू में बताया था कि इनके डीडी नेशनल पर आने वाले प्रोग्राम के लिए उन्हें बेस्ट प्रेजेंटर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। लेकिन कुछ समय बाद ही उन्हें अपने जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजरना पड़ा। न्यूज़ एंकर के तौर पर काम करते हुए उनकी आवाज़ चली गई, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं माना। कविता, पेंटिंग और लेखनी का शौक तो उन्हें बचपन से ही था, तो उन्होंने अपनी आवाज़ खो देने के बाद पेंटिंग को अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाने का जरिया बनाया। इतना ही नहीं, उन्होंने हिंदी और इंग्लिश में कई किताबें लिखी हैं। अक्स मेरे जज्बात की, नीलांजना, द कर्स ऑफ नालंदा, द डांस ऑफ डेथ जैसी किताबें उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। आपको बता दें कि मन्ना बहादुर द्वारा लिखी किताब द डांस ऑफ डेथ को यूएस के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी में रखा गया है, जिसे पेंगुइन इंडिया द्वारा प्रकाशित किया गया था। साल 2012 में इस किताब के प्रकाशित होने के साथ ही मन्ना ने बिहार की पहली महिला इंग्लिश नॉवेलिस्ट बनने का खिताब भी अपने नाम कर लिया था। नालंदा बिहार का एक ऐसा जिला जिसे न सिर्फ भारत बल्कि विदेश के लोग भी बखूबी जानते हैं। इसी नालंदा पर लिखी एक किताब द कर्स ऑफ नालंदा की लेखिका मन्ना बहादुर के बारे में जब हम बात करते हैं तो बिहार की बेटियों के लिए सम्मान और बढ़ जाता है।
इस पुस्तक में उन्होंने बख्तियार खिलजी द्वारा ध्वस्त किए गए नालंदा विश्वविद्यालय और आज के आतंकवाद को जोड़ते हुए एक बेहतरीन फिक्शन स्टोरी को लोगों के सामने रखा है, जिसकी खूब सराहना भी हुई थी। हालांकि बहुत से लोग इन्हें नहीं जानते होंगे, कुछ समय तक मैं भी नहीं जानती थी, लेकिन जब मैंने इनके बारे में पढ़ा तो लगा कि जिन न्यूज़ एंकर्स को बिहार का आइकन बताया जाता है, उनसे अलग और बेहतर महिला एंकर और एक बेहतरीन लेखिका हमारे बीच मौजूद हैं, जिन्हें हमें ज़रूर जानना चाहिए। आज की पीढ़ी ने लेखनी और किताबों को अपने जीवन से ऐसे निकाल दिया है जैसे सब्जी में से तेज पत्तों को निकाल दिया जाता है। जिसकी ज़रूरत सबसे ज़्यादा है उसे ही अपने डेली रूटीन से बाहर कर दिया है। इतना तो फिर भी ठीक है, लेकिन जब हम यह देखते हैं कि अखबार की जगह आज मोबाइल ने ले ली और किताबों की जगह गूगल ने, तो लगता है कि कहीं हमारे जीवन से असली पत्रकारिता और लेखनी का कल्चर ही ना खत्म हो जाए। मैं इस चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि आप खूब मोबाइल चलाएं, न्यूज़ चैनल की बकवास सुने, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में बढ़ चढ़ कर दाखिला लें, लेकिन शॉर्टकट के चक्कर में अपने सही ज्ञान से समझौता ना करें। मैंने ऐसे कई पेरेंट्स को देखा है जो खुद के लिए समय निकालने के चक्कर में अपने बच्चों को मोबाइल पकड़ाकर अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाते हैं, लेकिन यह गलत है। आप कोशिश करें कि जो समय आपके बच्चे मोबाइल को दे रहे हैं वो समय वे किसी अच्छी पुस्तक या फिर किसी अच्छी कहानी को पढ़ने में दें। इससे न सिर्फ आपका बच्चा बल्कि एक पूरी पीढ़ी सुधर सकती है। अगर आपको हमारा काम पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं बहुत जल्द अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।